सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच कृषि सुधार कानूनों को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत जारी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में चल रही है बैठक। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों को रोकने में मिली उल्लेखनीय सफलता। लगातार 24 दिन से नए मामलों की संख्या 50,000 से कम। बाजरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद से भिवानी के किसान खुश। कहा, पहली बार कटौती के नाम पर नहीं हुई परेशानी, समय पर हुआ फसल का भुगतान। और रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार अब ग्राहकों को 24 घंटे उपलब्ध होगी आरटीजीएस की सुविधा। बैंकों के आईएफएससी कोड में फिलहाल कोई बदलाव। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। कृषि सुधार कानूनों को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान संगठन के नेताओं के बीच बातचीत जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के लिए 32 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को न्योता दिया गया है। ये प्रतिनिधि बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। कृषि मंत्रालय ने 32 किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। जिन संगठनों को पत्र लिखा था उनमें क्रांतिकारी किसान यूनियन, जम्मू हारी किसान सभा, भारतीय किसान सभा और पंजाब किसान यूनियन भी शामिल है। झज्जर रेड क्रॉस सोसाइटी बहादुरगढ़ बाईपास पर मौजूद किसानों को सभी जरूरी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सोसाइटी सचिव ने बताया कि नेशनल हाईवे पर टीकरी बॉर्डर से लेकर जाखोद मोड़ा तक रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से मेडिकल सेवा बूथ बनाए गए हैं। सोनीपत के उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने किसानों से अपील की है कि जिन किसानों के शरीर का तापमान 98 डिग्री से अधिक है वे अपनी कोविड जांच जरूर करवाएं। उन किसानों को उपचार संबंधी पूर्ण सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। अभी तक किसानों को 17,000 मास्क तथा 2,000 इम्यूनिटी बूस्टर वितरित किए जा चुके हैं। थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि धरने के बीच फंसे दवाइयों, सब्जियों और आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को रास्ता देकर बाहर निकालें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए कोविड-19 के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें मास्क न पहनने पर जुर्माना और कम व्यस्त समय में खरीद करने पर रियायत देने के प्रावधान शामिल हैं। मंत्रालय की मानक संचालक प्रक्रिया में कहा गया है कि कोविड कंटेनमेंट क्षेत्रों में बाजार बंद ही रहेंगे। दिशा निर्देशों में सुझाव दिया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ती है तो वहां बाजार बंद करवा दिए जाएं। खाने पीने की वस्तुएं और अन्य घरेलू सामान की ऑनलाइन बुकिंग से घर पर आपूर्ति कराने की व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कोविड कंटेनमेंट क्षेत्रों में बाजार पहले की ही तरह बंद रहेंगे। इन क्षेत्रों में रह रहे दुकानदारों और कर्मचारियों को बाजारों में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बाजारों में प्रवेश और पार्किंग क्षेत्रों में सरकारी मूल्यों पर मास्क कियोस्क लगाए जाने चाहिए। देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मामलों को रोकने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। लगातार 24 दिनों में नए मामलों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से कम रिकॉर्ड की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 31,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। लगभग 42,000 संक्रमित रोगी ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 88,90,000 लोग संक्रमित हुए हैं। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर लगभग 94% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए मामलों में 78% संक्रमित लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों से हैं। पिछले 24 घंटों में देश में लगभग 9,70,000 कोविड नमूनों की जांच की गई है। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि भारत में कोरोना के प्रति मिलियन मौतों का आंकड़ा केवल 2 है और देश में संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। टॉप 5 राज्य हैं जो कि डिक्लाइन दिखा रहे हैं मंथ ऑन मंथ। इट्स अ कंपैरिजन ऑफ नवंबर टू डिसम्बर। The number of active cases as they existed on 1st of November and the number of active cases as they exist on 1st of December. So the top 5 states which have registered a decline in number of active cases, वो 5 शीर्ष राज्य जिन्होंने एक्टिव केसेस की संख्या में ये गिरावट दर्ज की है वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। लेकिन 5 राज्य ऐसे भी हैं जहां ये नंबर बढ़ रहे हैं। वो हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। ये वो राज्य हैं जहां भारत सरकार ने केंद्रीय टीमों को भी
डिप्यूट किया है ताकि वो राज्य सरकारों की मदद कर सकें। प्रदेश के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडियों के माध्यम से उनकी फसल बिना किसी परेशानी के बिकने से काफ़ी खुश हैं। हाल ही में बाजरे और कपास की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडियों के माध्यम से खरीदा गया है। किसानों का कहना है कि उन्हें बाजरे पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2150 रुपये मिला है। भिवानी जिले के किसानों ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से फसल बिक्री के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करवाया था। इससे उन्हें आसानी से मार्केट कमेटी के माध्यम से गेट पास मिल गया और उनकी फसल को मंडी में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार खरीद लिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी फसल बिकने के 10 से 15 दिन में ही उनके खाते में ऑनलाइन पैसे आ गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि कटौती के नाम पर उनकी फसल के मूल्य में कोई कमी नहीं की गई। इसके लिए उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया। फिलहाल तो जी मैंने बाजरा बो रखा था और वो भी क्या है 2150 रुपये। हालांकि पिछली बार जब मैंने सरकारी स्कीम का न्यारी जो MSP बोलते उस अलग बेचा था तो उस गेड़ मैंने दलाल तक दिया था। दलाल ने जी वो खरीदा था 1700 रुपये का। लेकिन इस बार काफ़ी MSP का बेनिफिट मिला है। एक तो मेरी फसल है वो ज़्यादा कीमत में गई है, मैंने 2150 रुपये में दी है। और उसके बाद मैं जो धक्का खाई है वो अभी अपने कुछ काफ़ी हद तक कम हो गई है। सिर्फ गेट पास लेना है अंदर और जिसको आपका इच्छा हो उसने अपनी फसल बेच दो। बहुत बढ़िया फ़ायदा हो गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बहुत फ़ायदा कर रखा है और बहुत ज़्यादा वो कोई परेशानी नहीं हो रही किसी प्रकार की। और बाजरा उठ गया, खाते में पैसे आ गए। बाजरा लेने में खूब फायदा होया और हरियाणा सरकार ने खूब मौज कर रखी से बाजरा लेने में और बढ़िया बिक्री हो रही से, बढ़िया उठाई हुई, बढ़िया लोडिंग हुई, बढ़िया काम हुए जी। पैसे तो जी बढ़िया हूँ खत्म, पैसे हम कोई गड़बड़ी झड़बड़ी नहीं। MSP आज बाजरे का निर्धारित कर रखा है 2150 रुपये। अगर ये MSP 2150 नहीं होता तो बाजरा 1100-1200 रुपये का भाव बिकना था। और ज़मींदार को फ़ायदा है इसमें MSP से। बाजरा जी हमें बोया और अच्छी फसल हुई और हमें बढ़िया भाव मिला 2150 का और हमने ऑनलाइन कराया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर से रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट के जरिए जो पैसे आप भेजते हैं उसकी सुविधा अब 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध करवा दी है। इसके पहले ये सुविधा केवल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध थी। इसके अलावा बैंक अवकाश या रविवार के दिन भी RTGS की सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। अब RTGS के जरिए 2 लाख से ज़्यादा का फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वहीं 1 अप्रैल को 8 बैंकों के विलय होने के बाद उनके खाता धारकों को नया खाता नंबर और IFSC कोड देने की भी शुरुआत हो गई है। हालांकि ग्राहकों की सुविधा के लिए पुराने कोड भी 31 मार्च तक मान्य रहेंगे। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर पलवल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी एवं जिला नागरिक अस्पताल की तरफ से शहीद मदन लाल ढींगरा सामुदायिक भवन में एड्स जागरूकता एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया गया। इसके अलावा कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना जाँच भी की गई। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला प्रशिक्षण अधिकारी ने बताया कि शिविर में लोगों को मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। जैसा कि विश्व एड्स दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, आज जैसे कोविड को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही कम जो अपने वर्कर्स हैं उनको बुलाया गया है। उन सभी की जो कोविड जांच कराई जा रही है, साथ ही साथ उनकी जो हमारे HRGs उन सभी को एकत्रित करके और उनकी सभी की जांच की जा रही है। तरह तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर TI प्रोजेक्ट कार्यान्वित है, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। जिला प्रोग्राम अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट संचालक भोजपाल सहरावत ने बताया कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने, HIV पॉजिटिव व्यक्ति पर इस्तेमाल की गई इंजेक्शन की सुई के पुनः इस्तेमाल से और HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने से एड्स फैलता है। अवेयरनेस हम फैला रहे हैं। अवेयरनेस हम सेमिनार के द्वारा लोगों में हम सेमिनार कर रहे हैं और उनको हम एड्स कैसे फैलता है उसका हम बता रहे हैं। उसकी रोकथाम के लिए हम जैसे कि हम सिरिंजेस का प्रयोग है, ब्लड का प्रयोग है और उसका कॉन्डम का प्रयोग हम बता रहे हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले
और हम हेल्थ डिपार्टमेंट और रेड क्रॉस सोसाइटी दोनों मिलकर साझा इस प्रयास को कर रहे हैं। एड्स को फैलने के मोस्टली वैसे तो 4 कारण हैं। एक तो असुरक्षित यौन संबंध से एड्स फैलता है। अगर हम किसी के साथ भी कोई भी यौन संबंध बना रहे हैं तो कॉन्डोम का यूज किया जाए। एक ब्लड से वगैरह लेते हैं उससे फैलता है, और एक गर्भवती माँ से उसके बच्चे को फैलता है। तो इस तरीके से जो भी कारण है उन कारणों को बताया जा रहा है और सबको जागरूक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कैथल जिले के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता दी जाती है। कैथल जिले के किसानों ने कहा कि पहले फसल प्राकृतिक आपदा या मौसम खराब होने से नष्ट हो जाती थी तो उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलता था। किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है, जिससे किसानों को बहुत ही राहत मिली है। अब किसान फसल खराब होने पर भी अपने आप को सुरक्षित मानने लगे हैं। फसल बीमा योजना किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें किसान को इतना मतलब फायदा है कि किसान फांसी टूटता है मैले घाटा में हो जाए, जब फसल मर जाए तो वो नहीं करता किसान। क्यों आगे के लिए जो उसने फसल बोनी है उसके लिए कर्जा मिल जाता है। प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जो फसल बीमा योजना शुरू की है ये पहले किसी सरकार ने नहीं शुरू करी थी। किसी भी प्रधानमंत्री ने किसानों के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि इसमें छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, जिसकी फसल मर जाती है उसको अच्छा प्रीमियम मिल जाता है और उसके फसल का खर्चा निकल जाता है। और मान के चलो कि किसान की फसल मर गई तो उसके पास रहे ही कुछ नहीं। उसका बेनिफिट यही है कि फसल बीमा की योजना के तहत उसको खर्चा मिल जाता है। भारत सरकार में किसान को सहयोग मिल रहा है, मुआवजा मिल रहा है, आत्महत्या कम हो रही है, पहले ज़्यादा करते थे। और अब मतलब कि किसान हाई पर भी है, जोश में भी है, क्योंकि किसान को जैसे जैसे किसान को सहयोग मिलेगा किसान बढ़ेगा, आगे चढ़ेगा। पहले जब हमारी फसल खराब हो जाती थी किसी कारण से हमको मुआवजा नहीं मिलता था, और अब अच्छा मुआवजा मिल जाता है और इससे किसानों की आत्महत्या बिल्कुल कम हो रही है और हमें मुआवजा समय पर मिल जाता है। कई बार जमींदारों की फसल पानी की वजह से या फिर बाढ़ की वजह से या फिर बारिश की वजह से खराब होती है, कई बार सूखा पड़ने से खराब होती है। जो बीमा योजना फसल बीमा योजना है ये प्रधानमंत्री की चलाई हुई है, इससे किसानों को बहुत फायदा होया है। इसलिए सभी जमींदारों को बीमा अपनी फसल का बीमा कराना चाहिए। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। ऐसे किसान जिनके पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, उनके लिए मशरूम की खेती वरदान साबित हो रही है। नरवाना के कुलदीप मोर ने बताया कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर अभियान आह्वान से प्रेरित होकर उन्होंने 3 दिन का प्रशिक्षण लेकर मशरूम उत्पादन का व्यवसाय शुरू किया था। व्यवसाय की शुरुआत उन्होंने पहले छोटे स्तर पर की थी, लेकिन अब की बार लगभग 5000 बैग से व्यवसाय शुरू किया है। इन्वेस्टमेंट करके भी आप शुरुआत कर सकते हो। 500 बैग, 400 बैग, 10,000, 20,000 से भी आप ये अपना काम शुरू कर सकते हो। इसमें मतलब लागत के हिसाब से 50% मार्जिन है। पनीर की जगह लोग इसकी सब्जी खाना ज़्यादा उचित समझते हैं आजकल, क्योंकि पनीर में बहुत ज़्यादा मिलावटें आई हुई है। लेकिन मशरूम बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं है। जाखोली निवासी कुलदीप मलिक ने बताया कि मशरूम पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया जाता है और ये 30 से 35 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं होती और कमाई भी अच्छी होती है। सोनिया मोर ने बताया कि परंपरागत खेती के बजाय मशरूम की खेती करना ज़्यादा आसान होता है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच कृषि सुधार कानूनों को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत जारी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में चल रही है बैठक। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों को रोकने में मिली उल्लेखनीय सफलता। लगातार 24 दिन से नए मामलों की संख्या 50,000 से कम।
बाजरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद से भिवानी के किसान खुश। कहा, पहली बार कटौती के नाम पर नहीं हुई परेशानी, समय पर हुआ फसल का भुगतान। और रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार अब ग्राहकों को 24 घंटे उपलब्ध होगी आरटीजीएस की सुविधा। बैंकों के आईएफएससी कोड में फिलहाल कोई बदलाव नहीं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।